जैसे सी लैंग्वेज में, जावास्क्रिप्ट में, विजुअल बेसिक में, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर वेरिएबल्स को स्टोर करने के लिए डाटा टाइप्स होती हैं। फॉर एग्जांपल सी लैंग्वेज में इंटीजर डाटा टाइप है, नंबर्स को स्टोर करने के लिए कैरेक्टर डेटा टाइप है, कैरेक्टर्स को स्टोर करने के लिए स्ट्रिंग डेटा टाइप है, स्ट्रिंग्स को स्टोर करने के लिए और फ्लोट डेटा टाइप है, पॉइंट वाली यानी डेसिमल वैल्यूज को स्टोर करने के लिए। सिमिलरली हमारी एसक्यूएल लैंग्वेज के अंदर भी डिफरेंट डाटा टाइप्स दी गई हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहली डाटा टाइप है डेट। डेट डाटा टाइप इसलिए होती है कि ये डेट एंड टाइम को स्टोर करती है। दूसरी डाटा टाइप है नंबर। ओरेकल के अंदर या एसक्यूएल के अंदर नंबर डाटा टाइप एक ऐसी डाटा टाइप है जो हर तरह के न्यूमेरिकल डेटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होती है, यानी कि आप इसमें इंटीजर 0 to 9 टाइप की वैल्यू को भी स्टोर कर सकते हैं, आप इसमें फ्लोट यानी कि डेसिमल वैल्यू, पॉइंट वाली वैल्यू को भी स्टोर कर सकते हैं, आप इसमें डबल वैल्यू को भी स्टोर कर सकते हैं। देन हमारे पास है वार्चर 2, वेरिएबल कैरेक्टर 2 एंड कैरेक्टर। दोनों डेटा टाइप्स, कैरेक्टर डेटा टाइप इसलिए है कि हम किसी चीज़ को कैरेक्टर वैल्यू में स्टोर करना चाहें। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कैर ऑफ 10, इट मीन्स कि हमने 10 कैरेक्टर्स का एक कांस्टेंट या वेरिएबल डिफाइन किया। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट नेम स्पेस कैर ऑफ 10, इसका मतलब है कि स्टूडेंट के नाम के अंदर 10 कैरेक्टर्स होंगे। 10 कैरेक्टर्स यानी कि अल्फाबेट्स होंगे A to Z। वार्चर 2 यानी वेरिएबल कैरेक्टर। वेरिएबल कैरेक्टर एक ऐसी डाटा टाइप है जो कैरेक्टर को भी स्टोर करती है, जो इंटीजर को भी स्टोर करती है और जो फ्लोटिंग पॉइंट्स को भी स्टोर कर सकती है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं रजिस्ट्रेशन नंबर, एक डाटा टाइप, एक वेरिएबल डिफाइन किया मैंने, कॉलम डिफाइन किया टेबल का, उसके लिए मैं टाइप चूज करता हूं वेरिएबल कैरेक्टर ऑफ 20। इसका मतलब है कि रजिस्ट्रेशन नंबर के अंदर, अहमद अली, इसका मतलब है कि वेरिएबल कैरेक्टर के अंदर आप 20 अल्फाज स्टोर करेंगे। 20 अल्फाज नंबर भी हो सकते हैं, 20 अल्फाज कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं, 20 अल्फाज पॉइंट वाली वैल्यू भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल जैसे हम कहते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर है PICT/DIT/2000, इसका मतलब है कि इसमें कैरेक्टर भी आ रहा है, इसमें सिंबल्स भी आ रहे हैं और इसमें नंबर भी आ रहा है। तो वेरिएबल कैरेक्टर इस तरह की वैल्यूज को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट डाटा टाइप इज बुलियन। बुलियन को बीलॉप भी कहते हैं, बाइनरी डेटा टाइप भी कहते हैं। बीलॉप या बाइनरी डेटा टाइप या बुलियन क्या होता है? वो वैल्यू जो 0 और 1 की फॉर्म में कैरेक्टर्स को स्टोर करे, जो यस या नो की फॉर्म में स्टोर करे, जो ट्रू या फॉल्स की फॉर्म में डाटा को स्टोर करे। दैट इज कि इसके अंदर वो वैल्यू स्टोर होंगी जिसमें हमेशा 2 वैल्यूज होंगी। मिसाल के तौर पर फेलियर इज इक्वल टू ट्रू या फॉल्स। फेलियर की 2 कंडीशंस हैं, जेंडर मेल या फीमेल। अब इसके लिए बुलियन डेटा टाइप का हम इस्तेमाल करेंगे। ये हैं एसक्यूएल की डाटा टाइप्स। हमारी एसक्यूएल में फर्स्ट ऑफ ऑल पहली जो लैंग्वेज है उसको कहते हैं DRL, डाटा रिट्रीवल लैंग्वेज। डाटा रिट्रीवल लैंग्वेज एसक्यूएल के अंदर इसलिए इस्तेमाल होती है कि हम डाटा को रिट्रीव कर सकें। रिट्रीव करने का मतलब है डाटा को एक्सेस कर सकें, किसी डाटाबेस के अंदर से डाटा को खोल के हम अपने सामने ला सकें। डाटा रिट्रीवल लैंग्वेज में फर्स्ट मोस्ट क्यूरी को सेलेक्ट क्यूरी कहा जाता है। सेलेक्ट क्यूरी को प्रैक्टिकली एसक्यूएल पे डेमोंस्ट्रेशन के लिए हम यहां पे एसक्यूएल को लोड करते हैं। तो एसक्यूएल को लोड करने के लिए हमारे पास इस वक्त हमारे वर्चुअल मशीन में एसक्यूएल इंस्टॉल है। एसक्यूएल 8.0 को मैंने डबल क्लिक किया, यूजर नेम है स्कॉट, पासवर्ड है टाइगर, एंटर करता हूं तो मेरे सामने एसक्यूएल लैंग्वेज का इंटरफेस ओपन हो गया। जैसे आप देख रहे हैं ये कमांड प्रॉम्प्ट की तरह है जहां पर एसक्यूएल लिखा हुआ है और इसके आगे आपको कर्सर नजर
आ रही है। यहां पे आप एक क्यूरी को अप्लाई करते हैं। सिलेक्ट क्यूरी का सिंटैक्स क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको देखते हैं। तो सिलेक्ट क्यूरी का सिंटैक्स ये होता है कि सिलेक्ट, आप वर्ड लिखते हैं सिलेक्ट, ये कैपिटल हो या स्मॉल हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे कॉलम नेम्स यानी कि क्राइटेरिया लिखते हैं अपनी सिलेक्शन का। आगे फ्रॉम, उसके बाद किस जगह से सिलेक्ट करें, टेबल नेम या डेटाबेस का नाम, और आगे डाल देते हैं सेमी कॉलन। अब इस क्यूरी को मैं प्रैक्टिकली एसक्यूएल में इंप्लीमेंट करता हूं। एसक्यूएल में इंप्लीमेंट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे पता होना चाहिए कि एसक्यूएल में कौन कौन से टेबल्स होते हैं जो पहले से बने हुए हैं, जिनमें से मैं डाटा को एक्सेस कर सकता हूं। तो उस मकसद के लिए मैं सिलेक्ट की क्यूरी लिखूंगा, सिलेक्ट स्पेस स्टैटिक स्पेस फ्रॉम स्पेस टैब। सिलेक्ट स्टैटिक मेरा क्राइटेरिया है। स्टैटिक का मतलब है सब कुछ सिलेक्ट कर दो, सब कुछ सिलेक्ट कर दो। फ्रॉम कहां से, टैब टेबल्स की लिस्ट में से। तो ये क्यूरी एज अ रिजल्ट मुझे इस वक्त एसक्यूएल में बने हुए तमाम टेबल्स का रिकॉर्ड दिखा देगी। एंटर करता हूं तो इस वक्त मेरे पास एसक्यूएल फ्रेश इंस्टॉल है और ओरेकल वालों ने जो टेबल्स बनाए हुए हैं वो 4 ही टेबल्स हैं, बोनस, डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय और सेल ग्रेड। ये 4 टेबल्स हैं जो कि एसक्यूएल के अंदर बने हुए हैं। अब मैं चाहता हूं जी कि मैं इस टेबल में से टेबल डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड्स को देखूं कि उसमें क्या है। तो मैं क्यूरी लगा दूंगा, सिलेक्ट स्टैटिक सारे रिकॉर्ड दिखाओ, फ्रॉम टेबल का नाम क्या है, डेप्ट DEPT सेमी कॉलन। तो मुझे दिखा रहा है हमारे एसक्यूएल के इस डिपार्टमेंट टेबल में 4 डिपार्टमेंट्स का रिकॉर्ड है, डिपार्टमेंट नंबर 10 का, 20 का, 30 का और 40 का। डिपार्टमेंट नंबर 10 का डिपार्टमेंट नेम है अकाउंटिंग, 20 का है रिसर्च, 30 का है सेल्स और 40 का है ऑपरेशंस। इसकी लोकेशन है न्यूयॉर्क में, इसकी डलस में, इसकी शिकागो में और इसकी बॉस्टन में। अब मैं चाहता हूं जी कि मैं एम्प्लॉय के टेबल के सारे रिकॉर्ड्स को देखूं। तो मैं कमांड लगाता हूं सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, एम्प्लॉय के टेबल का नाम है एम्प। तो मैं यहां पे एम्प लिखता हूं, सेमी कॉलन, एंटर। तो मुझे एम्प्लॉय के टेबल के 14 रिकॉर्ड सिलेक्ट करके कंप्यूटर ने दिखा दिए, जिसमें एम्प्लॉय नंबर, एम्प नंबर, ई नेम यानी एम्प्लॉय का नाम, जॉब, MGR, एम्प्लॉय की हायरिंग डेट, हायरिंग डेट के बाद हमारे पास हायरिंग डेट के बाद है सैलरी, सैलरी के बाद है कमीशन और कमीशन के बाद एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट नंबर आ रहा है। अब मुझे फील्ड पता चल गए कि इस टेबल में कौन कौन से फील्ड हैं। मैं चाहता हूं मुझे सिर्फ बंदे का नाम, उसकी जॉब और उसकी सैलरी का पता करना है, बाकी रिकॉर्ड मुझे नहीं देखने। तो मैं क्या क्यूरी लगाऊंगा, मैं लिखूंगा सिलेक्ट, बंदे के नाम के लिए जहां फील्ड है तो उसका नाम क्या है, ई नेम, एम्प्लॉय नेम, ई नेम, कॉमा, मुझे उसकी जॉब के बारे में पता करना है, जॉब वाले फील्ड का क्या नाम है, जॉब, कॉमा, मुझे उसकी तनख्वाह देखनी है, तनख्वाह वाले फील्ड का नाम है सैलरी, स्पेस फ्रॉम, किस टेबल में से देखना है, एम्प के टेबल में से देखना है, सेमी कॉलन एंड एंटर। तो मुझे वही 3 कॉलम्स नजर आ रहे हैं। अब मैं क्राइटेरिया को थोड़ा सा डिफरेंट करता हूं। अब मैं कहता हूं मुझे एम्प्लॉय का नाम, एम्प्लॉय की सैलरी और एम्प्लॉय का कमीशन नजर आए, 3 चीजें नजर आनी चाहिए। तो मैं क्यूरी लगाता हूं सिलेक्ट ई नेम, कॉमा, सैल, कॉमा, कमीशन वाले फील्ड का नाम था कॉम, फ्रॉम, एम्प। तो एसक्यूएल ने मुझे एम्प्लॉय का नाम, उसकी तनख्वाह और उसका कमीशन बता दिया। अब मैं चाहता हूं, मैं टेबल में फिर वापस जाता हूं, आप स्क्रॉल अप कर सकते हैं यहां से। मेरे पास ही
डिपार्टमेंट नंबर आया हुआ है, मैं कहता हूं जी मुझे एम्प्लॉय का नाम और उसका डिपार्टमेंट नंबर पता चल जाए, सिर्फ ये दो फील्ड मुझे चाहिए टेबल में से, तो मैं क्यूरी लगाता हूं सिलेक्ट, एम्प्लॉय के नाम के फील्ड का नाम था ई नेम और डिपार्टमेंट के नंबर का था डेप्ट नंबर। ओके, अब मैं यहां पे क्यूरी को गलत करता हूं, थोड़ा सा फर्क डाल देता हूं, फ्रॉम इंप, यहां मैंने डेप्ट नंबर फील्ड का नाम गलत लिख दिया है। एंटर करते हैं तो उसने एरर दे दी, एसक्यूएल ने मुझे रिकॉर्ड नहीं दिखाया। अब मैं इस क्यूरी को करेक्ट करना चाहता हूं, करेक्ट करने के लिए मैं यहां पे ईडी कमांड लगाऊंगा। ईडी एसक्यूएल एडिटर को ओपन करने के लिए होती है। मैं एंटर करूंगा तो मेरे सामने नोटपैड आ जाएगा जिसमें वही क्यूरी लिखी हुई है जो थोड़ी देर पहले मैंने एसक्यूएल को दी थी। मैंने नंबर का एक ओ हटा दिया, हटाने के बाद मैं इसे सेव करूंगा। सेव करने के लिए फाइल सेव या Alt F S और एग्जिट करने के लिए फाइल के अंदर एग्जिट की कमांड पे क्लिक कर दें या Alt F X, आप एग्जिट हो जाएंगे। क्यूरी को दोबारा ऑपरेट करना है तो सिंपली स्लैश लगा दें, स्लैश लगा के एंटर करते ही वो क्यूरी ऑपरेट हो गई और मुझे एम्प्लॉय का ई नेम और उसका डिपार्टमेंट नंबर दोनों फील्ड उस क्यूरी के रिजल्ट में आ रहे हैं। क्यों कि मैंने कहा था सिलेक्ट करो एम्प्लॉय का नाम, डिपार्टमेंट नंबर, किस टेबल में से, एम्प्लॉय के टेबल में से। यह है एसक्यूएल में सिंपली सिलेक्ट क्यूरी का इस्तेमाल करना। सिलेक्ट क्यूरी में आप लिखते हैं सिलेक्ट, उसके बाद आप अपना क्राइटेरिया लिखते हैं। क्राइटेरिया में स्टैटिक का मतलब है सारे रिकॉर्ड्स और गिवन फील्ड्स का अगर नाम लिख देंगे तो सिर्फ वो फील्ड आएंगे। फ्रॉम का मतलब है कि किस जगह से फेच करके रिकॉर्ड्स को लाना है और आगे इंप जो लिखा हुआ है वो टेबल का नाम लिखा हुआ है। दैट्स हाउ आप एसक्यूएल में सिलेक्ट क्यूरी का इस्तेमाल करते हैं।